वहीं अब देखिए, एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अब बयान दे दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने वाला है। तो ऐसे में साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को परमाणु बम हम नहीं बनाने देंगे। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है, आपको सुनाते हैं। Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without him. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone. The Air Force is gone. All anti-aircraft is gone. The leaders are gone. The whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve, and Jared. You have a good team, and we'll see how it all works out. What does it look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well? Yeah, but that'll open up automatically. शांति वार्ता के बीच में ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि इजराइल की तरफ से हमले जारी रहेंगे। तो आप देखिए कि ये शांति वार्ता आखिरकार किन शर्तों पे होने वाली है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इजराइल जो कि अमेरिका के साथ में मिलकर ईरान के ऊपर लगातार हमले कर रहा था, लेबनान को निशाना बना रहा था, उस इजराइल ने मना कर दिया कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये बात भी कह दी गई है कि हमले कम होंगे लेकिन करते रहेंगे। ये बात नेतन्याहू की तरफ से कह दी गई है, यानी कि जो इंटेंसिटी है उसको जरूर कम किया जाएगा। सवाल ये कि क्या अब इन शर्तों को ईरान मानने वाला है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू लगातार हमले कर रहे हैं। बेरूत पर हमला अब मेरी मर्जी से ही होगा, नेतन्याहू ने ये भी कह दिया है। तो ऐसे में इजराइल की तरफ से ये मैसेज क्लियर किया जा रहा है कि जो लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं वो अभी रुकने वाले नहीं हैं। देखिए, इजराइल ने हमलों की नई पॉलिसी बना ली है और ऐसे में सीज फायर करने से नेतन्याहू की तरफ से इनकार कर दिया गया है। तो देखिए, जो ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल संयुक्त तौर पर चला रहे थे, वहां पर अमेरिका ने सीज फायर की बात कह दी है, लेकिन इजराइल अब कह रहा है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, लेबनान पर भी हमले जारी रहेंगे, बेरूत पर हमले अब मेरी मर्जी से होंगे। ऐसे बड़े बड़े बयान जो इजराइल दे रहा है, तो ऐसे में क्या ये जंग रुक पाएगी? क्या जिस सीज फायर का जो स्वागत किया जा रहा था अलग अलग देशों के द्वारा इस उम्मीद के साथ में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो पाएगा? और चलिए